कालू। दोनों एक दूसरे को नोचते हुए हवा में झगड़ते हुए नीचे गिर पड़े। दोनों की हालत खराब हो गई और बेहोश हो गए। चिकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी उड़ते हुए निकल गई। उसके मन में एक ही बात थी, बच्चों तक पहुंचना है, बस अब देर नहीं। चिंकू और पिंकू कांपते हुए बैठे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन डर अब भी घोंसले में था। तभी हवा में एक जानी पहचानी गंध आई। चिंकू, मेरे पिंकू, मैं लौट आई। मम्मा, हम कब से राह देख रहे थे कि आप कब आएंगी। मेरे लाल, तुम दोनों ठीक हो ना? डर तो नहीं लगा? बहुत डर लगा मम्मा, बिजली भी चमक रही थी। चिंकू बार बार बाहर देख रहा था। मैं तो कह रहा था ना जल जाएगा। बेटा, कभी कभी डर जरूरी होता है, लेकिन बहादुरी ये है कि डर के बाद भी टिके रहो। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई। पंखों में छुपाए हुए गेहूं को निकालकर मजेदार खाना बनाया और बच्चों को दिया। बच्चों ने भूख के कारण खाना खा लिया। अगली सुबह बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन घोंसले में सन्नाटा था। सूरज की हल्की रोशनी घोंसले में पड़ी तो चिकी ने देखा चिंकू एक कोने में पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें आधी खुली थी और शरीर तप रहा था। चिंकू, ओ बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, पूरा बदन जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतनी तेज, अब मैं क्या करूं? मम्मा, चिंकू को क्या हो गया? ये तो बोल भी नहीं पा रहा है ठीक से। चिकी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। तू ठीक हो जाएगा बेटा, मम्मा यही है, कुछ करेगी, कुछ जरूर करेगी। उसने चिंकू को अपने पंखों में लपेट लिया। दिन भर वो उसके पास बैठी रही, चिंकू को साल भी दे दी। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, टुनी को पिंकू की हल्की खांसी सुनाई दी। मम्मा, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, सर भारी है। नहीं, अब तू भी? ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों को? हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया? भूख मिटाने चली तो बारिश आई, बारिश में निकली तो शिकारी आए, और शिकारी से बचकर आई तो अब ये बुखार। क्या मेरी ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? पिंकू और चिंकू दोनों अब मम्मा के पंखों के बीच पड़े कराह रहे थे। चिकी का मन टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी एक जिद थी। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, और माँ कभी घोंसले में बैठकर अपने बच्चों को यूं मरता नहीं देख सकती। अगर इनको बचाना है तो मुझे लड़ना होगा, बीमारी से भी, अकेलेपन से भी, और इस जंगल की बेरहमी से भी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार